आज हम दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य का ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे। किस क्षेत्र में कौन सा नृत्य होता है, या फिर वहाँ की चित्रशैली क्या है, या फिर वहाँ के लोक नाट्य कौन कौन से हैं। आज हम इन सभी का अध्ययन करेंगे एकता कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, और इसका अध्ययन विधिवत रूप से कोचिंग में कर चुके हैं। ठीक, आज हम इनका ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे, और इसके अलावा हम 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का बाद में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो पहले हम देख लें कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। तो ये हो जाएगा हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र का इतना भाग हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये हो जाएगा बघेलखंड, और इसके अलावा ये वाला क्षेत्र है हमारा नेवाड़ का, और यह पूरा एरिया हो जाएगा मालवा क्षेत्र। ठीक है, तो यह मालवा का हो जाएगा, यह निमाड़ क्षेत्र है। ठीक, इसके बाद ये हमारा बघेलखंड है, और यह हो जाएगा बुंदेलखंड। ठीक, तो इन क्षेत्रों में अलग अलग लोक गायन होते हैं, अलग अलग यहाँ की शैलियाँ हैं, जिनका आज हम अध्ययन ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे लोक गायन का। ठीक, तो लोक गायन में सबसे पहले आपको ट्रिक दी गई है कल फाग गाहो निवाड़ में। कल फाग गाहो निवाड़ में, इस ट्रिक के माध्यम से हम निवाड़ क्षेत्र के सभी लोक गायनों का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कल से हो जाएगा कलगीतुर्रा, फाग से हो जाएगा फाग, और गाहो से हो जाएगा गरबा। ठीक, और जो गरबा है इसकी 3 शैलियाँ हैं, गरबा, गरबी, गरबा है। और निवाड़ से हो जाएगा हमारा निवाड़ क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें अगली ट्रिक दी गई है मालवा क्षेत्र की। मालवा क्षेत्र की ट्रिक है सांझ भर हीण बरसती रही। सांझ भर हीण बरसती रही। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम मालवा क्षेत्र की सभी लोक गायन को याद करेंगे। ठीक है, तो सांझ का मतलब शाम के समय। ठीक, और हीण बरसती रही, तो जैसे आप फोटो में दिख रहे हो, तो हीण के रूप में यदि अपन याद रखें कि थोड़ी जो सांझ के समय अंधेरा होता है, या उसके साथ में जो रिमझिम बारिश होती है, तो वह रात भर बरसती रही। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सांझ से मतलब हो जाएगा सांझ गीत, भर से हो जाएगा भरथरी, हीण से हो जाएगा हीण गायन, और बरसती से हो जाएगा बरसाती वार्ता, जो वर्षा ऋतु में गीत गाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे लिए बघेलखंड क्षेत्र की अगली ट्रिक दी गई है। ठीक, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे बघेलखंड क्षेत्र के लोक गायन। ठीक है, तो ट्रिक दी गई है बस विदेशी विरह में फाग गाते हैं। ठीक है, तो जब हम घर परिवार से दूर रहते हैं, तो परिवार वालों की जब याद आती है, तो बैठे बैठे हम कुछ गुनगुनाती रहते हैं। तो इसके माध्यम से हम याद रखेंगे कि बस विदेशी विरह में फाग गाते हैं। ठीक, तो इस ट्रिक के माध्यम से बघेलखंड क्षेत्र के सभी लोक गायन याद हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर बस से हो जाएगा बसदेवा गायन, विदेशी से हो जाएगा विदेशिया गायन, विरह से हो जाएगा बिरहा गायन, और फाग से हो जाएगा फाग गायन। तो यह सभी बघेलखंड क्षेत्र के लोक गायन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगली ट्रिक दी गई है बुंदेलखंड क्षेत्र की, जिसके द्वारा हम बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी लोक गायन याद करेंगे। तो यह ट्रिक है जगदेव भोला ने दीवारी पर हर वैरायटी के चौक पूरे। ठीक, तो दीवारी पर हम अनेक तरह के चौक या फिर रंगोलियाँ पूरते हैं। तो इसी माध्यम से हम याद रखेंगे बुंदेलखंड के सभी लोक गायन। तो यहाँ पर जगदेव से हो जाएगा जगदेव का पुबारा, भोला से हो जाएगा भोला गीत, दीवारी से हो जाएगा दीवारी गायन, हर से हो जाएगा हरदौल की मनौती। और जो हरदौल की मनौती है, तो अपने यहाँ पर जो शादी विवाह होते हैं, तो सबसे पहले हरदौल मामा के यहाँ पर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और बैराटी से हो जाएगा बैराटा गायन, चौक से हो जाएगा चौकड़िया गायन। ठीक है, और यहाँ पर पूरे रहेगा जो लास्ट में लिखा है पूरे, यह साइलेंट रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर चौक से हो जाएगा चौकड़िया फाग। इसके बाद दोस्तों हम याद रखेंगे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। तो मध्य प्रदेश में जो लोक नृत्य हैं, आज हम उनको ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारे निमाड़ क्षेत्र की ट्रिक दी गई है। इस ट्रिक में लिखा है ने फेंको गड़ा मैडम। ठीक, तो जब हम कॉलेज या फिर बड़े बड़े स्थलों या फिर शहरों में जब हम घर से जाते हैं, तो जो घर परिवार वाले हमारे लिए गड़ा या धागा पहनाते हैं, तो हम अपने इस फैशन के रूप में उसे उतार कर रख देते हैं कि हम नहीं पहनेंगे। ठीक, तो परिवार वाले कह रहे हैं ने फेंको गड़ा मैडम, लेकिन मैडम नहीं मान रही हैं। तो जब उनने डंडे से पिटाई लगाई, तो वह आड़ी खड़ी होकर नाच करने लगी। ठीक, तो जब डंडे से मार घली, तो वह चिल्लाकर दौड़ने लगी, तो वह आड़ी खड़ा डांस करने लगी। ठीक, तो इसके माध्यम से हम सभी निवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य याद रखेंगे।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ने से हो जाएगा निवाड़ और फे से हो जाएगा फेकरिया, को से हो जाएगा काठी, गड़ा से हो जाएगा गड़गौर, मैडम से हो जाएगा माडल्या और डंडा से हो जाएगा डंडा नाच, आड़ा खड़ा से हो जाएगा आड़ा खड़ा नाच। और यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो कि यह मैडम नहीं मान रही थी, तो इनके लिए देखो इनकी माँ कितनी पिटाई लगा रही है। ठीक, और एक इनका जो भाई वह पिटकर शांत अवस्था में बैठ चुका है। ठीक, इसी के माध्यम से हम निवाड़ क्षेत्र की सभी लोक नृत्य याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली ट्रिक दी गई है आपको मालवा क्षेत्र की। तो यहाँ पर लिखा है अरे डंडा और मटकी। ठीक है, तो ये आपको डंडा और मटकी दिख रही है। तो अपन जब किसी वस्तु को देखते हैं तो अचंभित होकर बोलते हैं अरे डंडा और मटकी रखी यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक डंडा और मटकी रखी है, तो इसके माध्यम से हम मालवा क्षेत्र के सभी लोक नृत्य याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ से हो जाएगा अड़ा खड़ा नाच, आड़ा खड़ा नाच। जैसे अपने यहाँ पर अखाड़ा होता है तो उसमें सभी प्रतिक्रियाएं करते हैं, तो उसी प्रकार का यह आड़ा खड़ा नाच है। रे से हो जाएगा रजवाड़ी नाच और डंडा से डंडा हो जाएगा डंडा नाच और मटकी से हो जाएगा मटकी नाच। तो इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे हम मालवा क्षेत्र के सभी लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र, तो बुंदेलखंड के क्षेत्र को भी हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कि यहाँ के कौन कौन से नृत्य हैं। तो सबसे पहले दिया गया है नो राई ओनली बधाई। ठीक, तो जो सियाने दादा लोग हैं पहले, तो वह पसंद करती थी राई को। ठीक, तो पहले बहुत ज़्यादा राई चलती थी, लेकिन जो दादी आई हैं तो यह बोल रही हैं नो राई ओनली बधाई चलेगी, नो राई ओनली बधाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर राई से हो जाएगा राई नृत्य और बधाई से हो जाएगा बधाई, जो बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे फेमस नृत्य हैं। फिर इसके बाद हमें अगली ट्रिक दी गई है जा ढिमराई कानों से नहीं सुनी जाए। ठीक, तो जब हम शुरुआत में कोई प्रोग्राम देखते हैं, जैसे यहाँ पर राई को देख लिया और जो दादी जी हैं इनकी बधाई को देख लिया, फिर इसके बाद वहाँ पर शुरू हो गया प्रोग्राम ढिमरियाई का, जो ढीमर जाति द्वारा किया जाता है भगवान के प्रसंग के रूप में। तो यहाँ पर जो ढिमरियाई डांस होने लगा है, तो कुछ लोग बैठे बैठे बोल रहे हैं कि जा ढिमरियाई कानों से नहीं सुनी जाए, क्योंकि शुरुआत में अच्छा प्रोग्राम हो गया है और बाद में स्टार्ट हुआ तो बोल रहे हैं कि चलो भाई अब मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जा से याद रखेंगे जबारा और ढिमराई से याद रखेंगे ढिमराई, का से हो जाएगा कानड़ा। ठीक, कानों से हो जाएगा कानड़ा और जो अगला दिया है से, तो से हो जाएगा सेरा। तो जबारा, ढिमराई, कानड़ा और सेरा, यह भी बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे लिए ट्रिक दी गई है बघेलखंड क्षेत्र की। तो इसमें लिखा है कलू दादा को परसों बहरे। ठीक, तो जब शादी ब्याह का प्रोग्राम होता है तो जो परिवार के व्यक्ति होते तो वह कार्य में ज़्यादा बिजी होते हैं, तो जो उन्हें साथ वाले बुलाते हैं तो कहीं पर कुछ लेने को जाते हैं और कुछ लेकर आते हैं। और किसी व्यक्ति को जैसे सब्जी परोसना है तो वह वहाँ पर दरूरा परोस रहे हैं, तो वह बोल रहे हैं कलू दादा को परसों बहरे। ठीक, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे बघेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य। तो यहाँ पर का से हो जाएगा कलसा। ठीक, तो जो कलू लिखा है इससे हो जाएगा कलसा, दादा से हो जाएगा दादरा, को से हो जाएगा टेहरा और जो पर लिखा है तो पर से हो जाएगा परधोनी, सो से हो जाएगा सेला और बहरे से हो जाएगा बिरहा। तो यह सभी बघेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम याद रखेंगे मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला। इस लोक चित्रकला को हम ट्रिक के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र का याद रखेंगे, किस क्षेत्र में कौन सी लोक चित्रकला फेमस है। तो जैसे सबसे पहले हम याद रखेंगे मालवा क्षेत्र। तो यहाँ पर ट्रिक में दिया गया है चित्रा की शादी मंडप से हुई। ठीक है, तो जो शादी वगैरह होती है वह मंडप से होती है। तो जैसे यहाँ पर यह मंडप बना है, तो जो चित्रा नाम की एक लड़की है उसकी शादी इस मंडप से हुई है। तो इसके द्वारा हम याद रखेंगे मालवा क्षेत्र की सभी चित्रकला को। तो जैसे यहाँ पर चित्रा से हो जाएगा चित्रावण और जो की है यहाँ पर यह है कि साइलेंट रहेगा। फिर इसके बाद हमें दिया गया सा, तो सा से हो जाएगा संजा, दी से हो जाएगा दिवासा, मंडप से हो जाएगा मांडना। ठीक, और जो अगला से दिया इससे हो जाएगा सबना ही। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे मालवा क्षेत्र की सभी चित्रकला को। अगली ट्रिक हमारे लिए दी गई है निवाड़ क्षेत्र। तो जो निवाड़ क्षेत्र में जो चित्रकला है उसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है,
ठीक, तो जब हम कोई घटना घटित होती है, जब उसे अपन देखते हैं तो घर आकर माँ पिता को यह जानकारी देते हैं कि आज हमारे साथ ऐसा घटित हुआ है, या फिर कोई हमने आश्चर्यचकित घटना को देखा है। ठीक, तो इसी ट्रिक के माध्यम से अपन इसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है जब नांग की खोपड़ी, तो यहाँ पर यह नांग है और इसकी जो खोपड़ी है, जब नांग की खोपड़ी पकड़ी थप से। ठीक, तो इस मोर ने एकदम लबक कर इस नांग की जब खोपड़ी पकड़ी। ठीक, तो यही इस ट्रिक के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, जब माँ नांग की खोपड़ी पकड़ी थप से मोर ने, तो इस मोर ने इस नांग की खोपड़ी थप से पकड़ ली और एक बच्चा इस घटना को देख रहा था, तो वह अपनी माँ को बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जब से हो जाएगा जरौती, माँ से हो जाएगा मांडना, नांग से हो जाएगा नांग चित्र, और की से हो जाएगा केचाली भरना, खोपड़ी से हो जाएगा खोपड़ी पूजन, पकड़ी से हो जाएगा पगल्या, और थप से हो जाएगा थापा, और जो से लिखा है, जो यहाँ पर से लिखा है, से हो जाएगा संजा फूली, और मोर से हो जाएगा मूर्धन। आशा करता हूँ कि आप लोग को इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली ट्रिक दी गई हमारे लिए बघेलखंड क्षेत्र की। तो यहाँ पर लिखा है कौन अंगारे की छाती पर मार है, कौन अंगारे की छाती पर मार है। तो कुछ व्यक्ति होते जो अपने आप को 30 मार का समझते हैं, और कोई वार्तालाप होता है और अपनी शर्ट की बटन खोलकर वह खड़े हो जाते हैं कि हमारी छाती पर कौन मार है। ठीक है, तो जब उनके लिए यदि घुमाकर एक मार दिया जाए तो वह है 9 2 11 हो जाती, भाग जाती वहाँ से। तो बघेलखंड से याद हो जाएगा, भाग से याद हो जाएगा बघेलखंड कि ठीक है, जैसे ही इनको अपन मारते हैं तो वह वहाँ से फिर भाग जाते हैं, तो भाग से हो जाएगा बघेलखंड। और फिर अपने आप जो बटन खोल कर खड़े हो जाते हैं तो इनकी अपने आप फिर बटन लग जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर को से याद करेंगे तो को से यहाँ पर हो जाएगा कोहबर, ना से हो जाएगा नेवरान, अंगार से हो जाएगा अंगरोहन, और जो छा लिखा है इसके पहले की लिखा है तो की से हो जाएगा कोंडर, और जो छा लिखा है तो इससे हो जाएगा छाटी चित्र, और जो अगला ती लिखा है ती से हो जाएगा तिलंगा, और यहाँ पर रहेगा आपका साइलेंट, और इसके बाद अगला दिया है मार, तो मार से हो जाएगा मोर्च। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगला याद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगली ट्रिक दी गई है बुंदेलखंड क्षेत्र की। तो इसको हम याद करेंगे सरमन सरमन 2 चौक मामा के आंगन पर गुदे हैं। तो जो सरमन नाम का लड़का है, यह अपनी मामा के घर गया था दीपावली पर, तो उसने वहाँ देखा कि मामा के यहाँ 2 चौक आंगन पर गुदे हैं, तो वह अपने दोस्तों को बता रहा है। तो इस ट्रिक को याद रखेंगे, सरमन 2 चौक मामा के आंगन पर गुदे हैं। तो सरमन कह रहा है दोस्त से कि 2 चौक हैं जो हमारे मामा के आंगन पर गुदे हैं। इस ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे यहाँ की। ठीक, यहाँ से सा से हो जाएगा सुरेती, जो सा और रा लिखा है तो इससे हो जाएगा सुरती, माँ से हो जाएगा मोरते, ना से हो जाएगा नौरता, और 2 से हो जाएगा डोज पुतलियाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो चौक लिखा है तो चौक से हो जाएगा चौकपूर्णा, और मामा से हो जाएगा मामूलिया, के से हो जाएगा कोहबर, और जो आंगन लिखा है तो इससे हो जाएगा अंगरोहन, और इसके बाद अगला लिखा है गोदे गोदे तो इससे हो जाएगा गोदन, या फिर उसी को अपने यहाँ पर गोवर्धन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से बुंदेलखंड क्षेत्र की जितनी भी चित्रकला है सभी को अपन ने याद कर लिया है।